यह भी एक प्रकार का दैहिक तप कहा जाता है। भक्ति में कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है, जो गुरु के वाक्य है वही मंत्र मूल है। पूजा का मूल गुरु के चरण तथा मोक्ष का मूल गुरु कृपा को बताया जाता है। तात्पर्य यह है कि जीवन से लेकर मुक्ति तक का मार्ग गुरु के आशीष बिना तय नहीं किया जा सकता। कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सच्चा गुरु ऐसा ज्ञान देता है जिससे जीवन से सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। सद्गुरु जब आते हैं तो सोजरा करते हैं, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान की रोशनी से आत्मा में खुशी बढ़ जाती है। इसलिए सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त होने की निशानी है कि जीवन में रहते हुए दुख दर्द का नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि मृत्यु के बाद दुख अशांति से मुक्त होंगे। गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, जो पुरुष शरीर रहते हुए काम और क्रोध के आवेग को सहन कर लेता है वही सुखी और योगी है। गुरु प्रदत्त ज्ञान के आधार पर जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकेंगे। है अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। सद्गुरु जब आते हैं तो सोजरा करते हैं, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान की रोशनी से आत्मा में खुशी बढ़ जाती है। इसलिए सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त होने की निशानी है कि जीवन में रहते हुए दुख दर्द का नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि मृत्यु के बाद दुख अशांति से मुक्त होंगे। गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, जो पुरुष शरीर रहते हुए काम और क्रोध के आवेग को सहन कर लेता है वही सुखी और योगी है। गुरु प्रदत्त ज्ञान के आधार पर जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का हम मुकाबला कर सकेंगे। जीवन में आने वाले अनेक उतार चढ़ाव में एक रस रह सकेंगे। गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः। अर्थात न हम किसी से परेशान हो और न ही कोई हमसे परेशान हो, और जो हमें ऐसा बनाने वाले हैं वही हमें आगे बढ़ाने वाले हमारे सच्चे गुरु हैं। गुरु किया ही जाता है आत्मा की सद्गति के लिए। दुनिया में न जाने कितने ही बड़े बड़े ज्ञानी गुरुजन हुए, कितना ही उन्होंने दुनिया को अपने ज्ञान से अभिभूत किया। फिर इतनी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आज तक कोई की भी सद्गति अर्थात जीवन में रहते हुए दुख दर्द से सदाकाल की मुक्ति क्यों नहीं हो पाई। इतने गुरु करने के बाद भी, गुरुओं से इतनी दीक्षा मंत्र लेने के बावजूद भी आज दुख अशांति क्यों बढ़ रही है। इतने पूजा पाठ, यज्ञ दान, हज, नमाज, प्रेयर, सत्संग, गुरुवाणी इत्यादि कर्म करते हुए भी कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। सभी सिर्फ भटक रहे हैं। अनेक ज्ञानी मनीषियों के मार्गदर्शन के बावजूद भी आज समाज कुमार्ग पर अग्रसर है। धर्म के प्रवचन देने वाले गुरुओं के होते भी आज समाज में धर्म में अरुचि, धार्मिक दंगे, भगवान के प्रति अनास्था, सांस्कृतिक और चारित्रिक पतन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। गुरुओं द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से समाज में सुख शांति स्थापन होने की जगह हर एक के मन में दुख अशांति व्याप्त होती जा रही है। गुरु तो जन्म जन्मांतर होते रहे। द्वापर कलयुग में गुरुओं की भरमार हुई और रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती चली गई। अज्ञान का अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सब ठोकरें खाकर दुखी होते रहे। इतने ज्ञान प्राप्ति के बावजूद भी लोगों में अज्ञानता ने क्यों घर कर रखा है? इन सब का मूल कारण है अनेक मत। आज गुरुजन अनेक हो गए हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो गई है। लोग अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लेते हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराओं पर चलते हैं। किंतु कहाँ भी जाता है तुंडे तुंडे मथिर भिन्ना। अनेक तरह के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों ने भी आज लोगों में मतिभ्रम पैदा कर दिया है। शास्त्रों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं जो अलग अलग गुरुओं के द्वारा मिलती है, उससे आपसी मतभेद बढ़ गया है।
धर्म गुरुओं ने जो रास्ता बताया उसी परंपरा में चल रहे हैं और वो परंपरा ही धर्म बन गया है। इन्हीं गुरुओं की बातें, जिसमें शास्त्रों की बातों का प्रचार किया जाता है, जिसका कोई प्रूफ प्रमाण नहीं दिया जाता है, इन क्रियाकलापों को ही भक्ति कहा जाता है। इसलिए अनेक गुरुओं के द्वारा आती है भक्ति और एक सच्चे सद्गुरु के द्वारा आता है ज्ञान, जिसके लिए गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बताया गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिना। अनिश्चयात्मक मत अनेक है परंतु निश्चयात्मक मत एक होती है। तो जो अनेक गुरु अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, मत मतांतर फैलाते हैं, उस मत मतांतर से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? और ही लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो आज की कलह कलेश वाली कलयुग की दुनिया यही सिद्ध करता है कि आज सारी दुनिया एक सच्चे सद्गुरु को छोड़ अलग अलग गुरुओं की मत पर चलने लग पड़ी है और यही दुनिया में लड़ाई झगड़ा और दुख बढ़ने का मूल कारण बन गया है। कहते भी हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जितना एक सतगुरु का संग करेंगे, एक सच्चे गुरु के प्रति आस्थावान रहेंगे तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। किंतु अगर एक को छोड़ अनेकों को भजते रहेंगे तो अंत में निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात अनेक गुरु मिलकर भी एक सद्गुरु के बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है, संत संग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग, तूल न ताही तुरी है सम, जो सुख लब सत्संग। अर्थात इस दुनिया में जो भी संत बनकर बैठे हैं उनको और साथ ही विष्णुलोक के सुख, स्थूल धन संपत्ति आदि, इन सबको एक तराजू के पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में उस एक महादेव जो वास्तव में सदा सत्य और सच्चा अविनाशी संग देता है उसको रखो, तो वो सद्गुरु ही भारी होगा। गुरु अर्थात वजनी। गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े धर्म पिताएं आए वे तो दुनिया के आकर्षण में आकर नीचे गिर गए, तो फिर उनको गुरु कैसे कहा जाए? उनकी तो स्वयं की ही सद्गति नहीं हो पाई। सद्गुरु को कोई का भी प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। आज संसार में अनेक ऐसे भी गुरु हैं जो श्री श्री 108 या 1008 जगत गुरु का टाइटल भी धारण करते हैं, जैसे श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी जगत गुरु महाराज। परंतु उन्हें सारे जगतवासी तो दूर, सभी भारतीय भी उन्हें अपना गुरु नहीं मानते। जगत का सच्चा गुरु तो उसी को कहा जा सकता है जो समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त बने। क्या आज के सारे जगत गुरुओं को जगत का उद्धारक माना जा सकता है? क्या स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण जगत का उद्धार किया? अगर उन्होंने संसार का उद्धार किया होता तो आज दुनिया का नजारा कुछ और ही होता। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने अपने समय में भारत को रसातल में जाने से बचाया है, किंतु सारी दुनिया की सद्गति का ज्ञान तो उन्होंने भी नहीं दिया। नियम तो ये है कि वानप्रस्थी के बाद ही गुरु किया जाता है, परंतु आज की दुनिया में तो गुरु बचपन से ही करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नहीं करेंगे तो ये अनहोनी हो जाएगी। आज के गुरु तो पैसा लेकर दीक्षा देते हैं। गुरु तो भगवत प्राप्ति के मार्गदर्शक होते हैं, परंतु खुद ही भगवान बनकर बैठ गए और अपनी ही पूजा करवाते हैं, पाँव पड़वाते हैं, यहाँ तक कि लॉकेट बनवाकर गले में डलवाते हैं जिससे वो स्मरणीय बने रहे। कहा जाता है, सद्गुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप घो घात समाना, सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। इस बात को दुनिया में जो भी गुरु है वो अपने पर लागू कर अपने फॉलोअर्स को डराते हैं अथवा अपने अधीन में रखने की कोशिश करते हैं, परंतु वास्तव में ये एक सद्गुरु की बात है, न कि मनुष्य गुरुओं की बात। आज के गुरुओं में और एक सच्चे सद्गुरु में बहुत अंतर है। सभी गुरुओं को सद्गुरु की उपाधि नहीं दी जा सकती। कहते हैं, बड़े चले बड़ाई में, रोम रोम में अहंकार, सद्गुरु का परिचय न दे तो चारों वर्ण समान। इंसान अपनी चारों ओर व्याप्त कीर्ति में चाहे कितना ही डूबा रहे, कितना ही अहंकारी क्यों न हो जाए, किंतु यदि सद्गुरु का परिचय नहीं है तो कोई भी वर्ण वाला हो और कितना भी ऊंच मर्तबा वाला हो, कोई काम का नहीं है।
उसकी कीर्ति सब बेकार है। इस दुनिया में बहुत ऐसे हुए हैं और अभी भी मौजूद है जो अपन को गुरु भी कहते हैं और सदगुरु भी कहते हैं। कहना एक अलग बात और करके दिखाना एक अलग बात हो जाती है। तो वो सच्चा गुरु कौन है? किसे कहेंगे सदगुरु? सदगुरु दो शब्द से बना है, सत प्लस गुरु। सत अर्थात सच्चा और गुरु अर्थात गुरु। सच्चा गुरु उसे कहेंगे जिससे ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें जीवन में किसी और का आधार न लेना पड़े। गुरु से ज्ञान प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में सदा काल के लिए दुख अशांति से मुक्ति और सुख शांति की प्राप्ति, जिसके लिए गीता में आया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छते। 4 अध्याय का 39 नंबर का श्लोक। सद्गुरु अर्थात ही जो जन्म जरा मरण के चक्र के बंधन से छुड़ाने वाला हो, गति सद्गति देने वाला हो। हर मनुष्य मात्र गर्भ से जन्म लेता है, अर्थात जो स्वयं ही चक्र में आने वाला हो वो दूसरों को चक्र से कैसे छुड़ाएगा? इसका मतलब सच्चे अर्थ में सद्गुरु कोई भी मनुष्य मात्र, भले कितना भी बड़ा महात्मा विद्वान पंडित क्यों ना हो, वो हो नहीं सकते। मनुष्य तो दूर, देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ त्रिदेव भी सच्चे गुरु हो नहीं सकते। शास्त्रों में भी लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इन तीनों से भी बड़ा गुरु परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सबसे ऊंचा परम ब्रह्म है, उनको जब माथा टिकाएंगे तब हमारा कल्याण हो जाएगा। वह परम शक्ति परम ब्रह्म गुरु कौन? वो स्वयं भगवान ही है, जिनको त्रिदेवों से भी बड़ा बताया गया है। उस सच्चे सद्गुरु की ये विशेष पहचान है कि किसी भी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं रहती जो उनको दिव्य जन्म दे सके, आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दे सके। भक्ति मार्ग में भी उनको अजन्मा दिखाया गया है और जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है, अर्थात समस्त विश्व के गुरु है। उनको कोई पिता नहीं, उनको समझाने देने वाला कोई गुरु भी नहीं। वो स्वयं ही समस्त प्राणियों के पिता, शिक्षक, गुरु है। उनसे ऊंचा भला कोई कैसे हो सकता है? गीता में भी आया है, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान। 11वें अध्याय का 43 नंबर का श्लोक। सद्गुरु भगवान इस सृष्टि पर आकर सब गुरुओं का भी कल्याण करते हैं। इसलिए गीता में लिखा है, परित्राणाय साधुनाम, 4 अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थात जो भी साधु संत महान पुरुष है, जो भी गुरु है, उन सबकी रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म तो भगवान को अनेक नाम रूपों में मानते हैं, परंतु भगवान को कहते हैं ऊंचते ऊंच, अर्थात सबसे ऊंचा तो एक ही होता है, अर्थात उसका एक ही नाम और रूप होता है। बल काम के आधार पर भगवान के अनेक नाम गाए जाते हैं, परंतु असली नाम तो एक ही होता है और उनका एक ही रूप होता है, जिसका उल्लेख गीता में भी आया है, अनुरणीयान सम, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। इस प्रकार हिंदू धर्म में भगवान का निराकार ज्योतिर्मय रूप की मान्यता सिद्ध हो गई है। मुसलमान लोग अल्लाह को नूर भी कहते हैं, अर्थात ज्योति स्वरूप है। सिखों के धर्मपिता गुरु नानक ने भगवान के लिए कहा है, एक ओंकार निराकार, और उस ज्योतिर्बिंदु भगवान का नाम है शिव। शिव अर्थात पूर्ण रूप से कल्याणकारी। जो भी मनुष्य है, उन्हें अपने दैहिक स्वार्थ होने के कारण सदैव कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता, परंतु शिव के अशरीरी होने से वो सदैव निस्वार्थी और कल्याणकारी साबित होते हैं। उनके हर कर्म में कल्याण समाया हुआ है। उनके जैसे कल्याणकारी, सर्व प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखने वाला, निस्वार्थ प्रेम रखने वाला और कोई नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भगवान शिव का उद्घोषण है। उस ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जिसकी वास्तव में केवल एक ही बलवती इच्छा, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, यही उसका काम है। किंतु जब वह निराकार भगवान शिव इस धरा पर अवतरित होकर सद्गुरु बनते हैं, तो वह निराकार ज्ञान कैसे सुनाएगा? ज्ञान तो मुख से ही सुनाया जाता है। इसलिए गीता में भी आया, भगवान उवाच, अर्थात भगवान ने बोला,
इसलिए निराकार शिव किसी साकार मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए गीता में भी आया है, मानुषिम तनुमाश्रितम, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो वह साकार तनधारी कौन है जिसमें निराकार शिव आकर प्रवेश करते हैं? शास्त्रों में एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसके साथ शिव का नाम जोड़ा जाता है, और वो है शंकर। शिव शंकर कहा जाता है। अब ये सुनते ही आप लोगों में से कईयों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि शिव शंकर तो एक ही है। यह सत्य है कि वर्षों से हम भक्ति में शिव शंकर को एक ही मानते आए हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। क्योंकि अगर शिव शंकर एक ही है तो फिर नाम दो क्यों है? दोनों के पूजा के माध्यम भिन्न क्यों है? भगवान शिव को लिंग रूप में और महादेव शंकर को मूर्ति के रूप में पूजे जाने का कारण क्या है? अगर महादेव शंकर ही भगवान शिव है तो उनको सदैव ध्यानमग्न स्थिति में बैठे हुए क्यों दिखाया जाता है? चिंतन तो अपने से श्रेष्ठ का किया जाता है। यदि वो सर्वोपरि है तो वो किनके चिंतन में सदैव लीन रहते हैं? जरूर महादेव शंकर से भी ऊंच कोई है जिनके ध्यान में वे सदैव तल्लीन रहते हैं। वह ऊंच एक शिव ही है, इसलिए शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में लिया जाता है। वह निराकार शिव जब इस धरती पर आते हैं और आकर ज्ञान प्रदान करते हैं तो आदिदेव शंकर उस शिव प्रदत्त ज्ञान को संपूर्णतया आत्मसात करके योग बल के आधार पर भगवान शिव के समान शक्ति धारण करते हैं, और शंकर भी शिव समान बन जाते हैं, जिसके लिए कहा गया है, सगुन अगुन नहीं कुछ भेदा। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में भगवान शिव और महादेव शंकर का नाम मिलाकर एक कर दिया है। तो वह निराकार भगवान शिव शंकर के साकार शरीर में प्रविष्ट होते हैं और संसार के समस्त प्राणियों की ज्ञान द्वारा सद्गति करते हैं, और यह साकार तनधारी शंकर ही सच्चे अर्थों में सद्गुरु बनता है, जो आत्मा परमात्मा के मेल कराने वाला दलाल भी है। नहीं तो हम आत्माओं का उस एक परमात्मा के साथ मिलन मिला नहीं हो सकता। इसलिए गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। बिना उस दलाल के न तो परमपिता शिव कुछ कर सकते हैं और न ही अन्य आत्माएं कुछ कर सकती है। इसलिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु अर्थात साकार दलाल और गोविंद अर्थात भगवान शिव एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना ही उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद अर्थात भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आज भले ही सभी धर्म वाले निराकार को भगवान मानते हैं, परंतु फिर भी सबकी नजर भविष्य रक्षक पर है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो समग्र विश्व को एक कर देगा एवं विश्व में पुनः सुख शांति की स्थापना कर देगा, जिसे हिंदू कलंकी, मुसलमान मेहदी, यहूदी मसीहा, बौद्धि मैत्रेय नाम देते हैं। वह कोई अनेक नहीं अपितु एक ही है। सिद्ध होता है कि समग्र विश्व उस एक साकार व्यक्तित्व को ही अपना उद्धारक मानता है। सिखों में भी गायन है, एक सद्गुरु अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का अर्थ है जो मूर्त अर्थात साकार स्वरूप में होते हुए भी मृत्यु को जीत चुका है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अकाल केवल शंकर महाकाल को ही माना गया है, जिनके स्मरण मात्र से, मंत्र के जाप करने मात्र से मृत्यु जैसा बड़े से बड़ा भय भी टल जाता है। इसलिए उनका शास्त्रों में एक नाम मृत्युंजय भी है और महामृत्युंजय मंत्र भी प्रसिद्ध है, जिसने मृत्यु के ऊपर भी जीत पा ली। जिनको कभी किसी ने काल के गाल में जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने जन्मते हुए देखा, इसलिए उनको अमरनाथ भी कहा जाता है। इसी अविनाशी साकार स्वरूप भगवान के लिए गीता में आया है, अविनाशी तो तत्विद्धि, 2 अध्याय का 17वां श्लोक। अजन्मा होने के कारण शिव त्रिकालज्ञ है और त्रिकालज्ञ शिव जिस शंकर में प्रवेश करते हैं वो भी शिव के समान तीनों कालों को जानने वाला बनता है, इसलिए उनको ही त्रिनेत्री कहते हैं। इस प्रकार तीनों कालों का ज्ञाता होने कारण यह शंकर ही अपने और हमारे अनेक जन्मों का ज्ञान देने वाले सच्चे सद्गुरु है।
गीता में भी आया है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। 4 अध्याय का 5वां श्लोक। अर्थात, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। गुरु माने वजनी, तो बड़े से बड़ा गुरु किसे कहे? सबसे बड़ा गुरु अर्थात सद्गुरु कहेंगे बृहस्पति को। एक सद्गुरु ही ऐसे है कि जब उनकी बारी आती है, टर्न आता है, तो सारी दुनिया की सदगति कर देते हैं। एक है सद्गुरु, बाकी सब है गुरु। वो चाहे मंगल हो, शनिचर हो, सोम हो, बुध हो, कोई भी वार हो, वो अपनी अपनी बारी पर जब भी आएंगे तो दुनिया की दुर्गति ही होती है, उनकी भी अपनी दुर्गति होती है। परंतु सद्गुरुवार जो नाम है, वो ऐसी बारी पर आता है, ऐसे टाइम पर आता है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। अच्छे से अच्छा टर्न उसका है, इसलिए सद्गुरुवार कहा जाता है। अभी सद्गुरु का टर्न आया हुआ है। अभी आप सभी के लिए यह खुशखबरी है कि भगवान शिव ही वर्तमान समय साकार शंकर द्वारा सबका परमपिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु बनकर संसार का उद्धार कर रहे हैं। सत्य का बोध कराने भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। किंतु क्या सिर्फ ज्ञान की शिक्षा देने से भगवान का कार्य पूरा हो जाएगा? नहीं, भगवान का अहम कर्तव्य है इस पतित तमो प्रधान कलंकी दुनिया को पावन सतो प्रधान निष्कलंकी दुनिया बनाना, अर्थात पतित नरक से पावन स्वर्ग बनाना। इसलिए ही भगवान को पतित पावन कहा जाता है और इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित भी हो चुके हैं। भगवान नरक को स्वर्ग कैसे बना रहे हैं? प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था भी गुरुओं द्वारा ही परिचालित होती थी, तो अभी वो सद्गुरु आकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में सच्चे गुरुकुल की स्थापना करते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक संस्था नहीं, अपितु प्राचीन भारत की गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित एक ईश्वरीय परिवार है। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ ही है अधि प्लस आत्मिक, अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान। प्राचीन भारत में समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चे गुरुकुल में किसी गुरु तथा उनकी धर्मपत्नी की पालना में अपना संपूर्ण बाल्यकाल विभिन्न प्रकार की विद्याएं प्राप्त करने में बिता देते थे और इस अवधि में अपने गुरुजी और उनकी धर्मपत्नी को भी माता पिता का सम्मान देते थे। गुरुकुल में चाहे कोई शिष्य राजकुमार हो या गरीब ब्राह्मण के संतान हो, दोनों को ही सादगी भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जहाँ सभी को समान भाव से निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का हर सदस्य अलग अलग व्यक्तित्व होते हुए भी एक परिवार के ही सदस्य है, जहाँ जात पात, ऊंच नीच, लिंग, पद, भाषा और धर्मों का कोई भेदभाव नहीं है। इस विश्वविद्यालय के सदस्य आत्मिक स्मृति के आधार पर सारे वसुधा को एक परिवार अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना में प्रैक्टिकली सहयोगी बनते हैं। यह एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हर एक व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है कि हम एक अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा है, न कि नश्वर शरीर है। हम आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसकी यादगार में हम बिंदी व टीका लगाते आए हैं। जन्म मरण के चक्र में अनेक जन्म लेते लेते हमने अपने इस असली स्वरूप को भूल शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है। इसके कारण ही जीवन दुख दर्दों से ग्रसित हो गया है। अभी भगवान आकर हमारी असली पहचान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम स्वयं को सशक्त व निर्विकारी बना सकते हैं, अर्थात सच्चे गुरु द्वारा जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति अनुभव कर सकते हैं। दुनिया के सारे ही संबंध स्वार्थ पर टिके होते हैं। केवल पिता, शिक्षक और गुरु ही ऐसे संबंध हैं जिनमें कभी स्वार्थ नहीं पनपता। पिता अपने बच्चे से, गुरु अपने शिष्य से और शिक्षक अपने विद्यार्थी से ये चाहता है कि ये मेरे से भी आगे बढ़े। उनके अंदर में ये तमन्ना रहती है कि ये मेरे से भी ऊंचा बने, मेरा नाम बाला करे। तो इन तीनों संबंधों को निभाने के लिए हमें किन लक्षणों को धारण करना चाहिए? पिता और पुत्र के संबंध में आज्ञाकारी होना चाहिए। जो बाप ने आज्ञा की, हाँ जी, ना नहीं करना है, तो बाप और बेटे का संबंध पक्का है। बाप का काम है आज्ञा देना बच्चे को और बच्चे का काम है आज्ञाकारी बन करके बाप की बातों को फॉलो करना।
टीचर और स्टूडेंट के संबंध में ईमानदार। टीचर जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत अर्थात उन शिक्षाओं को पूरी ईमानदारी से ग्रहण करना। आधा ग्रहण किया, आधा ग्रहण नहीं किया, आधे क्लासेस अटेंड किए, आधे नहीं किए, वो ईमानदारी नहीं है स्टूडेंट की। गुरु और शिष्य के संबंध में फरमान बरदार। बाप बच्चे को माफ करता है पर गुरु माफ नहीं करेगा। जो फरमान निकाल दिया उस फरमान को तुरंत मानना पड़े, नहीं माना तो ना फरमान। खेल खलास हो गया। गुरु रहम नहीं करेगा क्योंकि जो शिष्य है उसका पैदा किया हुआ नहीं है, उसके पैदा करने में उसने ताकत शक्तियां नहीं लगाई है, पालना करने में शक्तियां नहीं लगाई है, तो कोई मोह उतना नहीं रहता है। जैसे कि राजा होता है और राजा की प्रजा होती है, वो प्रजा राजा के बच्चे हैं या नहीं है? बच्चे तो है लेकिन राजा के पैदा किए हुए नहीं है। इसलिए जब दंड विधान करता है तो राजा को जरा भी मोह नहीं आता है। ऐसे ही गुरु भी फरमान जारी करता है, इसलिए कहा जाता है गुरु का बुलावा काल का बुलावा। अभी हम देखते हैं कि जन्म जन्मांतर मनुष्य गुरुओं ने हमसे क्या क्या कर्म कांड कराया और अभी सद्गुरु भगवान क्या कराते हैं। सच्चा गुरु आकर हमें सच्चा ज्ञान, तप, दान, मंत्र, शास्त्र, तीर्थ यात्रा आदि की शिक्षा देते हैं। गीता में आया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। अर्थात सही अर्थ में जो यज्ञ, दान, तप आदि के कर्म है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही बुद्धिमानों को पवित्र बनाती है। अभी हम गुरुओं के द्वारा सिखाए गए सारे कर्म कांड के सही अर्थ को समझेंगे। गुरु लोग स्थूल पदार्थों को स्वाहा करने के लिए यज्ञ करवाते हैं, जिसमें स्थूल चीजों की आहुति दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े समय के लिए वायुमंडल या वातावरण की शुद्धि होती है, परंतु सदाकाल के लिए मन की शुद्धि तो स्थूल चीजों को स्वाहा करने से नहीं बल्कि मन के विकारों की आहुति देने से ही होती है। गीता में भी आया है, स्थूल पदार्थों के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतप। 4 अध्याय का 33वां श्लोक। सद्गुरु आकर जिस यज्ञ की स्थापना करते हैं उसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज प्रदाता यज्ञ। अश्वमेध अर्थात जहाँ मन रूपी अश्व को मारा जाता है। अविनाशी अर्थात भौतिक यज्ञ तो भौतिक पदार्थों के करने के कारण नाशवान है, परंतु इसमें तो मन बुद्धि वाली अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात साक्षात महारुद्र रूप शंकर महादेव की अंतिम आहुति डाली जाती है। यज्ञ का अर्थ ही है यजन करना अर्थात अर्पण करना, अर्थात हमारे पास जो कुछ है सब कुछ उस सद्गुरु के अर्थ अर्पण करना, जिसके लिए गीता में आया है, यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासियत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। 9वें अध्याय का 27 नंबर का श्लोक। अगर सारे कर्म को सद्गुरु अर्थ अर्पण कर दिया तो कर्म के बंधन से मुक्त होकर उस सच्चे सद्गुरु को प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए गीता में आया है, शुभ शुभ फलैः एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। कुछ गुरु लोग मन को एकाग्र करने के लिए शारीरिक आसन, प्राणायाम, कुंभक आदि कठिन रास्ते बताते हैं जो सभी मनुष्य नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, जो थोड़े लोग कर पाते हैं उनको भी सिर्फ अल्पकाल के लिए ही तन और मन का स्वास्थ्य प्राप्त होता है, परंतु मन तो सदा काल के लिए एकाग्र नहीं हो पाता है और ही मन की बीमारियां बढ़ती जा रही है। परंतु अभी सद्गुरु भगवान आकर बिना कोई शारीरिक मेहनत के मन को सदा काल के लिए एकाग्र करने की कंट्रोलिंग पावर दे रहे हैं, जिसे कोई भी अपंग वह व्याधिग्रस्त भी कर सकते हैं। और मन एकाग्र हो गया तो तन की बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी।
भक्ति में भगवान का नाम जाप का बहुत महत्व है, लेकिन कहते हैं भाव कुभाव अनक आलसहु, याद करत मंगल दिसि दसहु। गीता में भी नाम जाप करने के लिए नहीं बताया गया है। मन को भगवान की याद में मग्न करना अर्थात योग की महिमा बताई गई है, जो असली स्मरण कहा जाता है। गाते भी है ना, माला तो कर में फिरई, जीभ फिरई मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरई, तो सुमिरन। अर्थात अगर हाथ में माला फेरते रहे और मुख में नाम जपते रहे, परंतु मन तो चारों दिशाओं में फिरता रहता है, तो इसको सच्चा स्मरण नहीं कहेंगे। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को याद करती है तो कोई नाम जाप करके याद नहीं करती है, बच्चे से प्यार के कारण स्वतः ही याद आती है। वैसे ही अभी आए हुए भगवान को पहचान कर उनसे संबंध जोड़ने से होने वाली प्राप्तियों के कारण हमें उनकी याद स्वतः ही आती है। कोई स्थूल साधन की जरूरत है ही नहीं। गुरु लोग जो भी ज्ञान देते हैं वो सब शास्त्रों का ही ज्ञान देते हैं। शास्त्रों का ज्ञान तो सीमित अर्थात किताबों में बंधा हुआ है, और वो सब किताब जो भी लिखे गए हैं वो सभी मनुष्य रचित है अर्थात गुण दोषमयी है। इसलिए गीता में बोला है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। अर्थात वेद भी 3 गुणों से सत रज तम तीनों से भरे हैं, इसलिए अर्जुन तो इनसे परे चले जा। इन 3 गुणों से भरी ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तभी होगा जब भगवान का अपार ज्ञान प्राप्त होगा, जो कोई किताब में बंधायमान हो ही नहीं सकता। और वह असीम ज्ञान भगवान कोई प्रकार का शास्त्र व ग्रंथ लिखकर नहीं बताते, परंतु अभी डायरेक्ट सम्मुख आकर दे रहे हैं। इसके लिए ही कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनास ही तभी। तो यही भगवान की डायरेक्ट वाणी ही सच से मन, जिसमें हमने बहुत खर्चा किया, परिश्रम किया, परंतु हमारा किनारा तो लगा ही नहीं, क्योंकि तीर्थ का अर्थ ही है ठिकाना या किनारा लगाने का स्थान। किनारा लगाने वाला स्थान तो एक ही होता है। चारों धाम में यात्रा करना, चारों तरफ भटकना ही सिद्ध करता है। गाते भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। मनुष्य गुरु तो हमें इस तरह भटकाते आए, परंतु भगवान सदगुरु आकर हमें इन सब भटकने से छुड़ाकर एक ठिकाना बताकर हमारी मन बुद्धि को एकाग्र करा रहे हैं, जिससे इन सभी कष्टदायी यात्राओं से मुक्त हो जाते हैं। और इस एक बार की यात्रा से हम जन्म जन्म के लिए दुख की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं और इस दुखी दुनिया में वापस नहीं आते, जिसके लिए गीता में आया है यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत्ताम परमम मम, 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। भक्ति में गंगा स्नान की बहुत महिमा है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में जो भी गुरु लोग हैं वो खुद भी गंगा स्नान करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। गुरु किया ही जाता है सद्गति करने के लिए। सद्गति का दूसरा अर्थ यही है पवित्र गति। इस दुनिया के गुरु लोग तो माता के गर्भ से जन्म होने के कारण खुद पतित है, तभी तो वो पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं। तो फिर वो दूसरों को पावन कैसे बना सकते हैं? जो स्वयं एवर प्योर है, जिसका दिव्य जन्म होता है, वही सबकी सद्गति कर सकते हैं। गर्भ से जन्म लेने वाले की दिव्य जन्म नहीं कह सकते। इसलिए गीता में बोला है जन्म कर्म च में दिव्यम। जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों को जानता है वो फिर शुद्ध कर सकती है, आत्मा को कदापि नहीं। गीता में आया है आत्मा को तो पानी भिगो नहीं सकता, न वायु सुखा सकती, अर्थात आत्मा 5 तत्वों के प्रभाव से परे है। तो स्थूल पानी आत्मा को कैसे पावन बना सकती है? यदि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, तो हर वर्ष गंगा स्नान करने के बाद भी दिन प्रतिदिन जीवन में दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख तो हो ही नहीं सकता।
यह सिद्ध करता है गंगा स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती है। गीता में भी आया है, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अर्थात ज्ञान जल से ही आत्मा के पाप धुल जाते हैं। गीता में यह भी आया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, 4थे अध्याय का 38वां श्लोक, अर्थात भगवान का ज्ञान जैसी पावन चीज इस दुनिया में कोई है नहीं। अभी वो सद्गुरु आकर पवित्र ज्ञान देकर हम आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बता रहे हैं, अर्थात ज्ञान स्नान करा रहे हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर हम जट पानी से स्नान करते आए, परंतु यह ज्ञान स्नान करने के लिए न कोई मेहनत न कोई खर्चा होता है, घर बैठे ही कर सकते हैं। प्राचीन समय में गुरु की दीक्षा का बहुत महत्व रहा है। कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु के वाक्य है वही मंत्र मूल है। गुरु जब करते हैं तो मंत्र मिलता है। गुरु तो अनेक है, हर एक गुरु के मंत्र भी भिन्न होते हैं, लेकिन असली मंत्र उसे कहेंगे जो सच्चा सद्गुरु आकर देते हैं। जिस महामंत्र का वर्णन भगवान ने गीता में भी किया है, मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ, अर्थात जो मेरे मन के अंदर संकल्प चलते हैं वो ही तुम्हारे अंदर संकल्प चलने चाहिए। संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए, संकल्प में भी एकाकार हो जाए। कर्मों में विरोधाभास, वाचा में विरोधाभास, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है जीवन परिवर्तन का सच्चा मंत्र जो सद्गुरु आकर दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में गुरु दक्षिणा की भी परंपरा है, तो यहाँ पर हम ब्राह्मण शिष्यों के लिए अपने सद्गुरु के प्रति क्या गुरु दक्षिणा है? दक्ष कहते हैं ट्रेंड को, प्रवीण को। सद्गुरु आकर जो ज्ञान की दीक्षा देते हैं उसमें जो प्रवीण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, वह फिर गुरुओं को दक्षिणा देते हैं कि अब हम रेडी हैं, जो काम कराना है सो हमसे करा सकते हैं। तो गुरुओं को दक्षिणा मिल जाती है, गुरु की मेहनत सफल हो गई, शिष्य जो है प्रवीण हो गया, काम करने के काबिल हो गया। ये हो गई सद्गुरु के प्रति हमारी गुरु दक्षिणा। भक्ति मार्ग में गुरुजनों के चरणों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। वास्तव में ये कोई स्थूल चरण पूजने की अथवा स्पर्श करने की बात नहीं है। गुरुजनों के सम्मान में कहा जाता है कि पूजा का मूल गुरुजनों के चरण होते हैं। यह चरण जो है वह बुद्धि रूपी चरण की यादगार है। जैसे चरणों से कहीं पहुंचा जाता है, वैसे ही बुद्धि से भी पहुंचा जाता है। कहते हैं ना, तुम्हारे पाँव हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंचेंगे, तो बुद्धि रूपी पाँव की बात है। यह पाँव स्पर्श करने से कुछ नहीं होता है। जहाँ तक गुरुजी के बुद्धि रूपी पाँव पहुंचे हुए हैं, वहाँ तक हमारी बुद्धि पहुंचनी चाहिए। उसे कहते हैं चरण स्पर्श करना। अभी भगवान आकर हमारी बुद्धि को भगवान की बुद्धि जितना ऊंचा बना रहे हैं। वास्तव में भगवान किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, परंतु ज्ञान देते हैं, अर्थात हम अपने लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। गीता में भी आया है कि भगवान का ज्ञान ही उनकी कृपा है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। इस सेक्शन में सच्चे गुरु से संबंधित जिन गहरे तथ्यों को हमने समझा उसे संक्षेप में दोहराएंगे। पहले हमने गुरुओं का महत्व समझा कि जीवन में दुख अशांति से मुक्ति गुरु के आशीष के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, हमने गुरु और सद्गुरु के बीच के अंतर को जाना। हमने समझा कि तथाकथित गुरुओं को सद्गुरु की संज्ञा क्यों नहीं दी जा सकती। हमने समझा कि जब इन अनेक गुरुओं को छोड़ एक सद्गुरु के प्रति प्रीत बुद्धि बनेंगे तो जीवन में कुछ अप्राप्त नहीं रह जाएगा, सारी प्राप्तियां स्वतः ही हो जाएंगी। तीसरी बात, निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर ही सच्चे सद्गुरु है, जो समस्त विश्व के एकमात्र जगत गुरु है। हमने भगवान शिव और महादेव शंकर के बीच की भिन्नता को जाना और यह भी जाना कि दोनों को मिलाकर एक क्यों कर दिया है। आगे हमने समझा कि निराकार शिव का शंकर के साकार तन में प्रविष्ट होने का मुख्य उद्देश्य क्या है और साथ ही सद्गुरु के अकाल मूर्त होने का राज को भी समझा। भगवान परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु के रूप में हमसे संबंध जोड़ने आया हुआ है, तो हम बच्चों को भी आज्ञाकारी, ईमानदार और फरमान बरदार होकर चलना है। हमने भक्ति मार्ग में गुरुजनों के प्रति माने जाने वाले परंपराएं जैसे गुरु मंत्र, गुरु दक्षिणा, गुरु के चरण स्पर्श का महत्व, गुरुकुल व्यवस्था, एक सद्गुरु की यादगार में सद्गुरुवार का महत्व इत्यादि को आध्यात्मिक रहस्यों
के साथ समझा। सच्चा गुरु उसको कहेंगे जिसको गुरु बनाने के बाद फिर मरने का ग्रहण न लगे। गाते भी हैं, गुरु बिना गति नहीं, गुरु वो है जो अपने साथ ले जावे। जैसे श्री राम के लिए माना जाता है कि जब वे धरती पर अपना कर्तव्य पूर्ण करके वापस अपने धाम को लौटे तो उन्होंने अपने सभी भक्तों का उद्धार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जितने भी असुरों का नाश किया उनको भी मुक्ति प्रदान की। किंतु आज के गुरु जब देह त्यागते हैं तो अपने साथ अपने शिष्यों को नहीं ले जाते। गुरु चले जाते हैं तो जो बड़ा चेला होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है तो फिर उसको गुरु कर लेते हैं। गति सद्गति तो किसी की होती नहीं है, परंतु अभी वो सच्चा गुरु आया हुआ है हम सबको गति सद्गति में साथ ले जाने, क्योंकि अभी सारी सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, अर्थात कलयुग से बदलकर सतयुग आने वाला है। इसके लिए ही हम प्रार्थना करते आए, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय, अर्थात असत से सत्य की ओर, अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात नरक से स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बना रहे हैं। इसी को कहा जाता है गति और सद्गति। आत्मा और शरीर दोनों की गायन है परवाति परब्रह्म परमेश्वर की। वो अगर मिल गया तो और कुछ अप्राप्त रह ही नहीं जाता। और गीता में भी आया है, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव, चौथे अध्याय का 35 नंबर का श्लोक। अर्थात भगवान को जानने के बाद दोबारा इस संसार की मोह माया में हम फंसेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर एक परम ब्रह्म के ऊपर आस्था विश्वास रखेंगे तो कभी भी अनेकों पर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा। कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, अर्थात बिना जाने किसी को गुरु बनाकर उसके हर वचन को सत्य वचन महाराज नहीं कहा जा सकता। गीता में भी आया है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च, अर्थात जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई जाने वाली बातों के मोह रूपी कीचड़ को पार करेगी तब वैराग्य प्राप्त होगा। सत्य ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हम अनेकों की बात पर ध्यान न देकर एक सद्गुरु की बातों को मानेंगे। अतः अभी भगवान इस युग परिवर्तन के कार्य को गुप्त रूप से संपन्नता प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए ही कहा जाता है, गुप्त वेश में सत्युग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग रहे इंसान। अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम सब आंखें बंद करके अपने उद्धारक को पुकार रहे हैं और वो न जाने कब से हमारी पुकार को सुनकर इस धरती पर आ चुके हैं। अब अपनी आंखें खोलकर अपने उद्धारक को पहचानने का वक्त आ गया है। भले आज हमने आपको एक सच्चे सद्गुरु परमपिता शिव शंकर भोलेनाथ के आगमन की सूचना दी, परंतु फिर भी उनके पास तक पहुंचना, उनको पहचान कर स्वीकार करना, ये तो आप ही के हाथ में है। आज हम आपके लिए यही शुभकामना करते हैं कि आप अपनी सच्ची प्रीति से, सच्ची लगन से जल्दी उनको पहचान लें और उनकी अनमोल शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को सफल करें। आशा करते हैं कि आज के इस सेशन में आप सबको बहुत सी नई बातों की जानकारी प्राप्त हुई होगी। उन नई बातों को सुनकर आपके मन में कुछ प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे होंगे, जिनके समाधान के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 811spiritual1@gmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.ebks.info, या आप फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9891370007, अथवा आप आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि आप अपना मंतव्य जरूर व्यक्त करें। अतः इस वास्तविक अकल्पनीय सुनहरे अवसर को हाथ से जाने मत दीजिएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भगवान की उपस्थिति का लाभ ले लीजिए और अपनी जीवन की झोली को सदा काल के लिए खुशियों से भर लीजिए। थोड़ा सा समय अवश्य ही निकालें अपने आत्म उद्धार हेतु, अपने को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। इस सेशन को 2 मिनट के योग अभ्यास के साथ समाप्त करते हैं। सभी अपना ध्यान अपने भ्रुकुटी में, जहाँ पर हम बिंदी तिलक
टीका लगाते हैं वहाँ पर केंद्रित करें, वहाँ पर स्टार को देखें। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं वैसे छोटी सी बिंदी, छोटा सा स्टार को अपनी भ्रुकुटी में चमकता हुआ देखें और उसमें टिके कुछ समय। जब भी सो के उठे तब भी अपने भ्रुकुटी में स्टार को अनुभव करें। मैं स्टार, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं हूँ, मैं स्टार हूँ, सितारा हूँ। इस अभ्यास को करने से आप आधी जंग जीत जाएंगे, माना आधा युद्ध आप जीत जाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति इसी को कहा जाता है। इस स्थिति में स्थित होना इसी को आत्मिक स्थिति कहा जाता है। आत्मिक स्थिति से परमात्मा दूर नहीं। अपने को स्टार आत्मा समझ के हम परमपिता परमात्मा जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो भी ज्योति बिंदु स्टार है, वो अभी इस सृष्टि पर आ चुके हैं। उनसे हम शक्ति अपने में भर रहे हैं। इसकी अनुभूति करें, स्वयं को भी स्टार के रूप में देखें और जब औरों को देखते हैं तब उनके भ्रुकुटी में भी स्टार, ज्योति बिंदु स्टार चमकता हुआ देखें। दिन भर ये अभ्यास बीच बीच में करते रहे। जितना भी बिजी शेड्यूल हो, बीच बीच में इसको करते रहे। जब भी सो के उठे तब भी ये प्रैक्टिस करें, अपने को स्टार देखने का, समझने का। मैं स्टार, मैं ज्योति बिंदु स्टार आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति।